दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें कि नाग देवता की पूजा की जाती है। तो नाग देवता की पूजा नागपंचमी के दिन की जाती है। इस पंचमी के लिए कुछ कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं कि किस तरह से कथा प्रचलित हैं। सबसे पहले हम पहली कथा सुनाते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जिठानियाँ बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख, और उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु जब कोई ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आ गई। चौथ की रात को उसने स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उसमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से कथा प्रचलित है। और दूसरी कथा के अनुसार किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारों से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चल दी, तो किसान कन्या के उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। नागपंचमी का पर्व हमारे धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन हमारे धर्म में नाग देवताओं की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद के अनुसार नाग देवता की पूजा फल उतना ही रहेगा जितना कि शिव को पूजने का होता है। नागपंचमी के इस विशेष पर्व पर आपके लिए हम एक विशेष पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। आइए जानते हैं क्या है नागपंचमी की विशेष और पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में बहुत ही धनवान सेठ जी रहते थे, जिनके 7 पुत्र हुए। 7 की पुत्री की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी उत्तम चरित्र की थी, पर उनका एक भी भाई नहीं था। एक दिन घर की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने और पोतने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने के लिए कहा। उसने बहू सभी दलिया और खुरपी लेकर एक जगह की मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक विशाल नाग निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू घबराकर खुरपी से उसे मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे नहीं मारने को कहा और उसे मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे बिना मारे ही छोड़ दिया।
मारा कुछ दूर जाकर नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब चुपचाप से छोटी बहू नाग के पास जाकर बोली, मैं अभी फिर लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ वापस घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर नाग से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को एक दिन बाद याद आया तो वह बिना किसी को बताए नाग के पास पहुंची और नाग को उसी जगह पर बैठा देखकर बोली, भैया नमस्कार। नाग ने कहा, अब तू मुझे भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बोलने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, आपसे क्षमा मांगती हूँ। नाग बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भैया बन गया हूँ, तुझे जो भी मांगना हो मुझसे मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भी भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बीतने पर वह नाग इंसान का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि बहू का तो कोई भाई नहीं है। तो नाग बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन से ही मैं बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर ससुराल वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि बहन मैं वही नाग हूँ जिसे तूने उस दिन भाई बनाया था, इसलिए तू डरना नहीं। मैं और जहाँ तुझे कुछ कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसकी बात मानते मानते उसके घर तक पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित हो गई। एक दिन की बात है, नाग की माता को कुछ काम था तो उन्होंने कहा, मैं किसी काम से कुछ समय के लिए घर से बाहर जा रही हूँ, तू मेरे भाई को ठंडा दूध करके ज़रूर पिला देना। लेकिन छोटी बहू ये बात भूल गई और उसने गलती से नाग को थोड़ा ज़्यादा गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर नाग की माता बहुत गुस्सा हो गई, पर नाग के समझाने पर उनका गुस्सा शांत हो गया। तब नाग ने कहा कि बहुत दिन हुए, बहन को अब उसके ससुराल भेज देना चाहिए। तब नाग और उसके माता पिता ने उसे कई तरह के गहने, चांदी, सोना और कई तरह के जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसे वापस उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतने सारे स्वर्ण आभूषण देखकर बड़ी बहू को बहुत जलन होती है और छोटी बहू को कहती है, तेरा भाई तो बड़ा धनी है, तुझे तो उसने और भी आभूषण और धन लाना चाहिए। नाग ने यह वचन सुना तो अपनी बहन के खातिर सभी वस्तुएं सोने की बना ली और उसे लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, मुझे तो लगता है कि घर झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब नाग ने झाड़ू भी सोने की बनाकर रख दी। नाग ने अपनी इस बहन को हीरों और मणियों से बना एक अद्भुत विचित्र हार दिया था। उसकी तारीफ उनके राज्य की रानी तक भी पहुंच गई और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। किसी भी तरह से राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह किसी भी मूल्य पर लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि राजा ने किसी भी मूल्य पर वह हार मंगवाया है, क्योंकि महारानी जी को अब आपको बहू का हार पहनाना चाहती है। उन्हें वह बहुत पसंद आया तो वह आप उनसे लेकर अभी भी मुझे सेठ जी ने डरकर छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने अपने भाई को मन ही मन बहुत याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, महारानी ने मुझसे मेरा हार ज़बरदस्ती छीन लिया। आपके द्वारा दिया गया हार मुझे बहुत प्रिय है। आप कुछ ऐसा करें कि जब वह हार रानी के गले में पहनाया जाए तब तक के लिए वह हार सर्प रूपी दिखने लगे और जब वह मुझे फिर लौटा दें तब फिर से वैसा ही अद्भुत हार बन जाए जैसा पहले था।
नाग ने उस हार के साथ बिल्कुल ही अद्भुत चमत्कार करना शुरू कर दिया। जैसे ही महारानी वह हार पहनती, वैसे ही वह सर्परूपी बन जाता। यह देखकर रानी डर कर जोर चीख पड़ती, डर कर जोर जोर से रोने लगी। रानी की बातें सुनकर राजा ने उस सेठ को बुलाकर कहा कि आप आपकी छोटी बहू लेकर आएं। सेठ जी डर के मारे सोच में पड़ गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे घर जाकर छोटी बहू और बेटे को समझाकर उनके साथ फिर राजभवन उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से कहा, तुमने क्या जादू टोना किया है? मैं तुम्हें इसी समय दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे महाराज, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु यह अपनी तरह का एक लौता हार है जो मेरे भाई ने मुझे उपहार स्वरूप भेंट किया है। इसकी अद्भुतता ही ऐसी है कि मेरे गले में आते ही हीरो और मणियों का बन जाता है और किसी और के गले में पहनते ही सर्प सा बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्परूपी हार उसे देकर कहा, तुम अपनी बात की सच्चाई बताओ और मुझे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह सर्प रूपी हार पहना, वैसे ही फिर से हीरो मोतियों का वह बन गया। यह देखकर राजा छोटी बहू की बातों का विश्वास हो गया और उसे उसका भाग्य समझ उसे वापस दे दिया तथा अपनी भूल को सुधारने के लिए उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के तौर पर दी। छोटी बहू फिर अपने घर लौट आई। उसके पास स्वर्ण मुद्राएं देखकर बड़ी बहू को फिर से ईर्ष्या हुई और उसने बाकी सभी बहुओं और घर के पुरुषों भड़काना शुरू कर दिया। सभी को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है, पता नहीं वह कहाँ से लाती है और किस से लाती है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज तू सत्य बता, यह धन तू कहाँ से लाती है और कौन देता है? वह दुखी होकर अपने भाई को याद करती है। अपनी बहन को परेशान देखकर जान कर वह तुरंत ही उपस्थित हो जाता है और सारी बातें सुनकर गुस्से में विशाल नाग का रूप धारण करने लगता है, फुंकारने लगता है। कहता है कि ये सारे स्वर्ण रत्न, जड़ित वस्तुएं और धन मुद्राएं मुझसे में ही मेरे प्रिय बहन तक पहुंचती हैं। अब जो भी प्रिय बहन के चरित्र पर संदेह करेगा, मैं उसे अवश्य ही खा लूँगा। यह दृश्य देखकर छोटी बहू चिंतित होते हुए कहती है, भाई आप शांत हो जाएं, और सभी छोटी बहू से माफ़ी मांगते हैं। अपनी प्रिय बहन को डरा देखकर नाग तुरंत ही फिर से मनुष्य रूप में आ जाता है। बहन, तेरा निश्चल प्रेम और विशाल विश्वास के कारण ही तू मुझे इतनी प्रिय है। अतः आज से जो भी स्त्री मुझमें निश्चल प्रेम और विश्वास दिखाएगी, मैं उसमें तुझे देखकर उसकी भी रक्षा करूँगा। उसी तरह उसकी मान्यता है कि वह दिन ही नागपंचमी